सारी कुर्बानियाँ गई हैं, बहुत सारे लोगों का बलिदान है, जब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। बहुत लोगों को तो हम जानते ही नहीं हैं, लाखों लोग ऐसे हुए जिनको हम जानते भी नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे क्रांतिवीर हुए जिनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, देश कभी भूल नहीं पाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे पहले भी हमारे पूर्वजों ने उनके नाम सुने, दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ उनके भी नाम सुने, आप भी सुन रहे हैं। हमारे जाने के बाद भी निरंतर उनके नाम इस देश में याद किए जाएंगे, और इसीलिए वो अमर शहीद है, क्योंकि उनको देश कभी नहीं भूलने वाला, उनका बलिदान कभी भी देश नहीं भूलने वाला। तो इसी कड़ी में आज अमर शहीद चंद्रशेखर जी का जन्मदिवस हम सभी लोग मनाने की तरफ हैं। इस इंस्टीट्यूट की निरंतर ही ये भागीदारी रही है कि जितने भी बच्चे युवा हमारे साथ यहाँ इस संस्थान के हिस्सा रहते हैं, चाहे वो किसी भी समय पर रहे हों, लेकिन एक ही इस संस्था का कार्य है कि बच्चे अच्छे से अच्छे संस्कारों के साथ, मर्यादाओं के साथ अपना जो भी प्रशिक्षण है वो पूरा करें, क्योंकि मर्यादाएं आपके साथ रहेंगी, संस्कार आपके साथ रहेंगे, तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और अगर आप इन चीज़ों से भटकेंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद भी पीछे होंगे और इस देश को भी पीछे ले जाएंगे। इसलिए आज भारत में 65% युवा हैं और युवाओं का देश है भारत। और अगर युवा ही गलत दिशा में जाएंगे, देश की उन्नति के लिए योगदान नहीं देंगे, तो इस देश को कैसे महान बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। तो आज जो युवा हैं, जो रियल लाइफ की जगह रील में ज़्यादा चल रहे हैं, उन्हीं में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं कि रियल लाइफ में ना रहते हुए रील बनाने में ज़्यादा समय निकालते हैं। वो ठीक है, आज के आपकी उस अवस्था में, युवा अवस्था में एक पार्ट आपके साथ ये भी चल रहा है। आज से 20 साल पहले तो ये सब नहीं हुआ करती थी चीज़ें, ना कोई ऐसे स्मार्टफोन हुआ करते थे, ना सोशल मीडिया, ना कोई रील। बस एक ही चीज़ रहती थी कि भाई कैसे ना कैसे गरीबी से निकल के अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, गुजर बसर हो जाए। आज से 20 साल पहले तक की ये घटना हुआ करती थी, क्योंकि ना भाई 500-600 रुपये का रिचार्ज हुआ करते थे, ना 50,000 के फ़ोन हुआ करते थे। उससे पहले और समय में देखेंगे तो लोग एक 50-100 रुपये के लिए तरसते थे, एक ऐसे भी रोजगार और भरण पोषण के लिए पैसे, लेकिन सब नहीं होता था। लेकिन समय समय की बात है कि देश उन्नति किया, आगे बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है कि देश उन्नति करे, युवाओं की भागीदारी हमेशा बनी रहे और देश हमेशा उन्नति करता रहे। लेकिन हमें इस उन्नति के साथ जिनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली है उनको भूलना नहीं, उनको हमेशा याद करते रहना है, किसी भी मंच पे हो, और हमेशा हमारे दिल में उनके लिए प्रेम सम्मान बना रहे। इसी की कड़ी में आज परम सम्मानीय अतिथियों का संस्था के द्वारा बहुत ही स्वागत, वंदन, अभिनंदन। युवाओं को मार्गदर्शन आपका मिलता रहे, यही हमारा प्रयास है। सही दिशा में जाएं, जिस मकसद से आज मकसद ही पूरा हो, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। आज आपने भी 2-3 दिन पहले सुना होगा, एक अग्निवीर शहीद हुए हैं राजगढ़ जिले के पचोर के। आप में से भी बहुत लोग अग्निवीर का पेपर देने गए थे अभी कुछ महीने, पिछले हफ्ते ही। तो एक शहीद का दर्जा एक सैनिक को है, एक बहुत कम उम्र में, आप समझ लीजिए आप ही जैसे उम्र है, आप भी उस सपने को देख रहे हैं कि मैं भी युवा हूँ और देश सेवा में जाऊँ, अग्निवीर के रूप में भर्ती हो जाऊँ और मुझे भी मौका मिले देश सेवा का। तो ठीक है, वो तो एक देश सेवा है ही कि भाई बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करनी है, देश को गलत हाथों में ना जाए और दुश्मन से ही बचाना है। लेकिन अगर हम
बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, इसके बाद भी हम देश सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देश सेवा? सही दिशा में खुद चल के, सही जगह चल के, एक अपने साथ अपने परिवेश में कुछ गलत ना हो वो भी देखें, किसी मजबूर का शोषण ना हो उसको भी देखें। स्वच्छता हमने पिछले पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया था 1 जुलाई को, आपने देखा होगा बहुत सारे अतिथि हमारे पास आए थे और हमने एक शपथ ली थी उस पखवाड़े में कि अपने प्रेमाइसेस को और जहाँ भी हम रहेंगे स्वच्छ बनाएंगे। बराबर ऐसा हमने एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी 1 जुलाई को, मुझे याद है आप लोग को भी याद होगी। तो वो भी एक देश से बनी। अगर हम अपने परिवेश परिसर को और अपने जगह आसपास को स्वच्छ बनाएंगे तो ये भी देश सेवा। मजदूरों का जो भी शोषण होता है, वंचित है, उनका गरीबों का भी उत्थान करें, उनके लिए काम करें, तो ये भी देश सेवा। इसमें भी हम काम कर सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत अभी आगे बहुत बड़ा जीवन पड़ा हुआ है आप लोगों का। कभी भी ऐसा लगता है कि आपके एक कदम से किसी का भला हो जाए तो निश्चित ही वो कदम बढ़ाइएगा, पीछे मत हटिएगा कभी भी, और हमेशा दूसरों का भलाई हो इसी पथ पे चलते हुए आगे बढ़ना है, हमेशा लोगों का भलाई करना है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। आज सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ कि जितेंद्र भैया सर्वप्रथम शुरुआत करें और कार्यक्रम का संचालन की